क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा शरीर छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जो कोई नहीं देख सकता। लेकिन क्या हो अगर कोई उस दुनिया में जाग जाए? क्या हो अगर कोई उन आत्माओं को देख और उनसे बात कर सके? यह कहानी है कोलकाता की नयनतारा की, जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। यह भूत चतुर्दशी की रहस्यमयी रात थी, जब जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। 6 साल की नयनतारा अपने परिवार के साथ भूतनाथ मंदिर दर्शन करने आई थी। मंदिर की रहस्यमयी आभा में खोई हुई वह अंदर चली गई और उसे पता ही नहीं चला कि उसका परिवार कब बाहर निकल गया। सूरज ढलते ही अंधेरा छा गया। मंदिर के पुजारी को अचानक किसी जरूरी काम से जाना पड़ा और अनजाने में उन्होंने मंदिर को बाहर से बंद कर दिया। नयनतारा अंदर बिल्कुल अकेली थी, या फिर उसे ऐसा ही लग रहा था। रात गहराते ही अजीब सी घटनाएं शुरू हुईं। बंद दरवाजों से पार होते हुए कुछ आकृतियां मंदिर में दाखिल होने लगी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। लेकिन ये लोग आम नहीं थे। उनकी खोखली आंखें और भूतिया रूप देखकर नयनतारा समझ गई कि ये मृतकों की आत्माएं थी। डर के मारे वह एक कोने में छुप गई और देखने लगी कि ये आत्माएं भगवान भूतनाथ की पूजा कर रही थी, रोते हुए अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रही थी। कहते हैं कि भूत चतुर्दशी की रात भूतनाथ मंदिर में आत्माएं खुद पूजा करने आती हैं, ताकि उन्हें अपने अधूरे कर्मों से छुटकारा मिले। तभी एक आत्मा की नजर नयनतारा पर पड़ी। उसका भयानक चेहरा देखकर नयनतारा कांप उठी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने उससे उसका दुख पूछा। हैरानी की बात थी कि आत्मा शांत हो गई। धीरे धीरे नयनतारा ने हर आत्मा से बात की और उनके दर्द को समझा। उस पल उसे एहसास हुआ कि भगवान भूतनाथ ने उसे एक अनोखा वरदान दिया है, आत्माओं को देखने और उनसे बात करने की शक्ति। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, नयनतारा ने अपनी इस शक्ति को आत्माओं को मुक्ति दिलाने में लगाया। लेकिन इस वरदान ने उसे समाज से दूर कर दिया। लोग उसे शापित समझते थे। यहाँ तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया। बेघर होकर वह हरि गौरी मंदिर में रहने लगी, जहाँ उसका साथ सिर्फ आत्माएं देती थी। एक दिन ललिता सेनगुप्ता अपने बेटे सुरजो के साथ हरि गौरी मंदिर आई। नयनतारा को सुरजो को देखते ही लगा कि उसकी आत्मा मदद मांग रही है। सुरजो कोलकाता के मशहूर सेनगुप्ता परिवार का हिस्सा था, जो अपनी पुश्तैनी हवेली परी महल में रहता था। यह हवेली उनकी शान थी, लेकिन इसके दीवारों में कई डरावने राज छुपे थे। कई हफ्तों से सुरजो को भयानक सपने आ रहे थे। हर रात वह एक लाल दुल्हन की साड़ी पहने औरत को देखता, जो उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। जब वह घबराकर जागता, तो उसे वह औरत अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी दिखती। एक रात उसने हिम्मत करके उसका पीछा किया। बाहर निकलने पर कोई नहीं था, लेकिन हवेली की दीवार पर लगे एक बड़े शीशे में उसे कई दुल्हनें दिखीं, जो मरी हुई लाशों की तरह खड़ी थी। यह सब सिर्फ शीशे में दिख रहा था, असल में वहां कोई नहीं था। तभी सीढ़ियों से एक औरत के रोने की आवाज आई। पास जाकर उसने देखा कि वही लाल साड़ी वाली औरत सिर झुकाए रो रही थी। उसके मेहंदी लगे पैर देखकर सुरजो समझ गया कि वह कोई दुल्हन थी। लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा, तो वह सन्न रह गया। यह उसकी मंगेतर शावली थी, जो शादी से पहले रहस्यमय तरीके से मर गई थी। इन सपनों ने सुरजो को तोड़ दिया था। परेशान होकर उसकी मां ललिता उसे हरि गौरी मंदिर ले गई, जहां उनकी मुलाकात नयनतारा से हुई। ललिता को नयनतारा में कुछ खास नजर आया और उसने फैसला किया कि यह लड़की ही सुरजो की जिंदगी बदल सकती है। उसने नयनतारा और सुरजो की शादी करवा दी। शादी के बाद नयनतारा परी महल में आई, बिना यह जाने कि वहां कितने साएं और राज उसका इंतजार कर रहे थे। पहली ही रात सुरजो ने कह दिया कि उसने यह शादी सिर्फ अपनी मां के कहने पर की है। नयनतारा का दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सुरजो का प्यार जीत लेगी। उस रात जब वह पानी लेने किचन गई,
तो लौटते ही उसका दिल दहल गया। सुरजो के बिस्तर के ठीक ऊपर एक दुल्हन की पोशाक में एक औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तुम कौन हो? मेरे पति से दूर रहो, नयनतारा ने हिम्मत से कहा। वह औरत हैरान होकर बोली, तू मुझे देख सकती है? तू है कौन? नयनतारा ने अपने भूतनाथ के वरदान की बात बताई। उसकी सच्चाई सुनकर वह आत्मा शांत हो गई और रोने लगी। इससे पहले कि नयनतारा कुछ और पूछ पाती, सुरजो की आवाज आई, तुम किससे बात कर रही हो? वह आत्मा गायब हो गई। नयनतारा का दिमाग शांत नहीं हो रहा था। वह औरत कौन थी और उसकी बात सुनकर वह क्यों रोने लगी? उलझन में वह रात के अंधेरे में परी महल में उस औरत को ढूंढने निकल पड़ी। हवेली की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। एक बंद कमरे से आवाज आई। अंदर घुसते ही नयनतारा की रूह कांप उठी। वहां कई दुल्हनें खड़ी थी, जो उसे देखते ही उल्लुओं की तरह चीखने लगी। उनके बीच वही औरत थी, जो उसे कमरे में दिखी थी। तुम कौन हो? नयनतारा ने पूछा। जवाब सुनकर वह सन्न रह गई। मैं सुरजो की मंगेतर थी, उस आत्मा ने कहा। शादी से पहले उसने मुझे मार डाला। मेरी मुक्ति तभी होगी जब मैं उसका बदला लूं। और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसने बताया कि परी महल में कई राज छुपे हैं और जो दिखता है वह वैसा नहीं है। अब नयनतारा के सामने एक असंभव विकल्प है। क्या वह उस आत्मा को मुक्ति दिलाएगी या अपने पति की रक्षा करेगी? परी महल के क्या राज हैं? क्या सचमुच सुरजो ने अपनी मंगेतर को मारा था? इन सवालों के जवाब छुपे हैं परी महल के सायों में। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहें और परी महल के रहस्यों को खोलें। अगर यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक कहानियां देख सकें।